સંતોની ભૂમિ એટલે ગુજરાત અને આ જ ગુજરાતની અંદર અનેક એવી ઘટના સામે આવી છે કે જેમાં શિષ્ય અને ગુરુના જે સંબંધો છે તેમને લાંછન લાગી રહ્યું છે। સૌથી પહેલા આપણે જૂનાગઢનો ગાદી વિવાદ જોયો હતો, એ પછી સત્તાધારનો વિવાદ જોયો હતો અને હવે આ જ વિવાદમાં સામે આવ્યું છે તોરણિયા। નમસ્કાર, નિર્ભય ન્યૂઝ સાથે હું છું રિદ્ધિ। અત્યાર સુધી આપણે જૂનાગઢમાં જોયું કે ગાદી માટે ગુરુ અને શિષ્યો છે તે ઝઘડી રહ્યા હતા। એ જ તરફ જે સત્તાધારમાં વિવાદ સામે આવ્યો હતો કે જે વિજય બાપુ છે તેમના ઉપર અનેક પ્રકારના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા। હવે ફરીવાર જે તોરણિયા છે તે પણ સામે આવ્યું છે। આમની પહેલા પણ તોરણિયા એ અનેક વિવાદોમાં સામે આવ્યું હતું અને હવે આ જ તોરણિયાની અંદર જે ગુરુ અને શિષ્યના જે સંબંધો છે તેમને લાંછન લગાવતો કિસ્સો પણ સામે આવ્યો છે। ત્યાંના જ એક સાધ્વી છે તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે, ગુરુ શંકરદાસે જે સાધ્વી છે એમની સાથે બીભત્સ ચેનચાળા કર્યા હોય એવો પણ આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। એટલે કે ત્યાંના તોરણિયાના જે ગુરુ શંકરદાસ છે તેમના ઉપર હવે આક્ષેપો લગાવવામાં આવ્યા છે। બેંગ્લોરથી આવેલી સાધ્વીએ પોતાની આપવીતી પણ જણાવી છે અને એમની જ સાથે જે સાધ્વીએ આક્ષેપો કર્યા છે તેમના બચાવમાં તેમના જ ગુરુભાઈ જે સિદ્ધરાજ મુનિ છે તે પણ સામે આવ્યા છે અને એમણે પણ કબૂલાત કરી છે કે આવી ઘટના બની છે અહીંયા સૌથી પહેલા। અને ખાસ કરીને જે આ શંકરદાસ છે તેમની સામે પોલીસમાં પણ અરજી થઈ છે। શંકરદાસે આ સાધ્વી એમની સાથે અન્ય ઘણી બધી સાધ્વીઓ છે તેમની સાથે પણ ચેનચાળા કર્યાના આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા છે। જે આ સાધ્વી છે તેમણે ખુલાસો પણ કર્યો છે અને કહ્યું છે, મને પોતાની જાળમાં ફસાવવા આશ્રમની સંપત્તિનું બનાવટી વિલ પણ અત્યારે કરવામાં આવ્યું છે। હું અહીંયા નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપતી હતી, પરંતુ અચાનક એક દિવસ જે આ શંકરદાસ મહારાજ છે તેમણે મને પોતાની પાસે બોલાવી અને મારી સાથે આવું કૃત્ય કર્યું છે। હવે સૌથી પહેલા તો આપણે જે સાધ્વી આક્ષેપો કર્યા છે તેમને સાંભળીએ અને તેમના બચાવમાં જે ગુરુભાઈ આવ્યા છે તેમને પણ સાંભળીએ। उन्होंने उनका चरित्र शुरू से ही खराब था, ये मुझे बात पता नहीं थी। वो मुझे बेटी बेटी करके बोलते थे, बहुत मीठा मीठा बोलते थे। तो मैं भी सोची बुजुर्ग महात्मा है और बेटी जैसे मुझे मानते हैं करके। जब मैं यहाँ पर उनके बातों में मैं यहाँ पर आ गई, उसका संन्यास लिया मैंने यहाँ आके, कई महीनों बाद मैंने संन्यास लिया। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद मुझे छेड़खानी शुरू कर दी। एक तो गंदे गंदे बात बोलते थे तो मैं कभी ध्यान देती नहीं थी मैं। हाँ, गाली गलौज करना, गंदी शब्द उपयोग करना। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मतलब चलते फिरते में यहाँ वहाँ बॉडी में टच करना। तो मैंने कभी बोलो ना तो बोले कि हाँ वो हाथ लग गया, गलती से हो गया ऐसा करके। एक दिन क्या हुआ, कमरे में थी, वो कमरे में आके सीधा मुझे पकड़ लिए और मतलब जोर से एकदम से और बदतमीजी करना शुरू कर दिए। तो उसी में मेरे कपड़े भी फट गए थे। तो फिर मैंने सिद्धराज मुनि को बताया, तो सिद्धराज मुनि ने आके मुझे उनके चुंगल से छुड़ाया और मैंने बोला मैं आप ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। नेक्स्ट डे मैंने ये पुलिस में जाके कंप्लेन की तो उन्होंने फिर रोना गाना माफी मांगना शुरू कर दिया। और उस समय वो ड्रिंक किए हुए थे। तो मुझे बोले कि मैं बीमार हूँ, मैं दवाई लेता हूँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं, मेरा पैरालिसिस हो गया, मेरे दिमाग में असर हो गया है, गलती हो गई, मैं अपने आप में नहीं था, बेटा तुझे मुझे माफ कर दे, तू मेरी बेटी जैसी है। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है चलो, माफी मांग रहे हैं, उनको गलती का पश्चाताप हो रहा, रो रहे हैं, तो मैंने माफ कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इनकी आदत सुधरी नहीं है। इन्होंने मेरे साथ क्या किया, पहले भी इनके साथ में गंगा मुनि बोल के कोई लेडीज थी जो मेरे आने से 6 महीना पहले आई थी। उसके साथ उन्होंने 20 दिवस तक पता नहीं मतलब गैर संबंध क्या बोलते हैं, मतलब इलीगली रिलेशन कुछ बनाया और उसको मुंह बंद करने के लिए उसने 85,000 रुपए उसको सौंप दिए। हाँ, और महंत के जानकारी के बिना। अरुणा मुनि यहाँ पहले रहती थी, माई रहती थी। तो उनके साथ भी उन्होंने छेड़खानी की, जिसका रिपोर्ट अरुणा माई ने थाने में दर्ज किया है, एक केसोद थाने में। और फिर एक गंगा मुनि को फिर उसने क्या किया, पिटवाया है। कौन बालंबा, हाँ बालंबा के भंडारे में साधुओं द्वारा, महात्मा द्वारा उसको पिटवाया। और गंगा मुनि ने फिर उसको रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने से रात भर लॉकअप में था शंकरदास। इसका चरित्र ऐसा है, दूसरे पे क्या लांछन लगा रहा। और इसने खुद मेरा संस्कार किया है और मुझे बोलता मैं माता, मतलब मैं साध्वी नहीं हूँ। साध्वी इन्होंने बनाया मुझे। और कई सारे महात्मा आए थे, आसपास के गांव के सारे महंत लोग आए थे, सन्यासी, उदासी, सीताराम, सारे महात्मा आए थे। हाँ, वो मुझे क्या है, मुझे प्लीज करने के लिए, मुझे खुश करने के चक्कर में, ताकि मैं इंप्रेस हो जाऊं, उन्होंने फर्जी बिल बनाई मेरे नाम से, ये सबको मैं आश्रम तुमको सौंपता हूँ। इसी वजह से क्या किया उसने, ये बिल उसको भी बना के दिया है, पंचायत को बना के दिया एक बार, और एक बिल उसको बना के दिया है बजरंग दास को, और मुझे ये बिल बना के दिया। जबकि मैं जानती हूँ कि महंत के मर्जी के, अभी महंत ये शंकरदास नहीं है, वो पहले कभी थे, वो भी गांव, मतलब कुछ लोगों ने उसको मिलके यहाँ बिठा दिया था, जगह खाली थी बोल के।
अभी सिद्धराज मुनि महंत है, 2020 से अखाड़े द्वारा सुप्रीत किया गया है उनको, चादर विधि हुई, महंती सर्टिफिकेट दिया गया। महंत अभी यहाँ के मालिक वो हैं, तो उनके मर्जी के बिना, उनकी जानकारी के बिना वो कैसे मुझे सौंप सकते हैं आश्रम? उनका अधिकार, सिद्धराज मुनि का अधिकार है, शंकर दास का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और अखाड़े की तरफ से मुझे गादीपति बनाया गया है और दोनों गांव की हाजिरी में फागड़ी तथा केशोद અને 2020માં મારી ચાદર વિધિ થયેલી છે અને 1000 માણસની હાજરીમાં અને 200 મહાત્માની હાજરીમાં મારી ચાદર વિધિ થયેલી છે। आपका और आपका गुरु का क्या विवाद चल रहा है और आपके गुरु ने आपकी गुरु बहन के साथ क्या व्यवहार? मेरा विवाद ये चल रहा है कि मैं यहाँ आश्रम में रहता था और गुरु महाराज मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बोल के मुझे बोले कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये गुरु बहन से मेरी जान पहचान थी। जान पहचान मतलब कि मैं भंडारे में प्रसंग में जाता हूँ तो वहाँ मुझे ये मिले, तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे कोई आश्रम में रहना, तो मैंने बोला मेरे गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, आप उनकी सेवा करो। तो वो उन्होंने फोन करके रोज रोज फोन करते थे इनको और इनको बुलाया, यहाँ से बुलाया। उसके बाद में ये यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे आ गए 1 महीना 1.5 महीना जैसा गया तो उन्होंने इसके साथ में छेड़खानी करी और उस समय मैं बाहर गया हुआ था। जब मैं वहां से आया मुझे इन्होंने बताया कि गुरु भाई मेरे साथ में ऐसे ऐसे किया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे। पुलिस कंप्लेंट हमने फरियाद करी। फरियाद करने के बाद में इन्होंने इसके साथ में फिर से छेड़खानी करी, इसके कपड़े फाड़ दिए। इसके कपड़े फाड़ने के बाद में मैंने इसको छुड़ाया, बचाया मैंने, तो उसका मेरा इन्होंने विरोध किया कि तू यहाँ पे नहीं रहेगा, तू यहाँ से निकल जा, तू गुरु की बात नहीं मानता। मैं बोला गुरु अगर गलत करेगा तो मैं उसकी बात क्यों मानूंगा? गुरु अगर सही से रहे तो हम उसकी सेवा भी कर रहे थे, यहाँ उसको खाना पीना हर चीज उसके लिए कर रहे थे, यहाँ साफ सफाई सब कुछ कर रहे थे। और बाद में मेरा यही विवाद चल रहा है, ये मेरे ऊपर हस्तक्षेप कर रहा है कि मैं यहाँ का गादीपति नहीं हूँ, मैं मतलब संपत्ति को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे जो तोड़फोड़ करी है, बेचान किया है, उसका मैंने वीडियो क्लिप भी आपको दिया हुआ है और पीछे भी इंटरव्यू में मैंने आपको बताया है। तो वो वीडियो क्लिप भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जरूर चलाई जाए, क्योंकि जो तोड़फोड़ करी है वो जनता को, सबको, पब्लिक को, सबको पता लगना चाहिए। कौन हड़पना चाहता है? ये आश्रम हड़पना चाहता है। इसमें 4 से 5 लोग हैं, जिसका मुख्य तो ये शंकर दास है जो कब्जा करके शुरू से ही रह रहा है। उसको यहाँ पे कोई चादर विधि नहीं है, उसको अखाड़े ने कोई आश्रम सुकृत नहीं किया। अखाड़े ने सुकृत आश्रम मुझे किया और वो भी उसकी हाजिरी में, क्योंकि वो इसके लायक नहीं था। उसके लक्षण, उसके जो भी, अखाड़े को सब पता है ये कैसा है, इसलिए इसके सामने मुझे चादर विधि कर रहे। अगर मैं गलत था तो अखाड़ा मुझे चादर विधि नहीं करता इसके सामने में। और दूसरा, इसमें एक बजरंग दास करके भालका तीर्थ का महात्मा है, उसका निराली खोड़ियार आश्रम है, वो खुद को महामंडलेश्वर बनाता है जबकि वो महामंडलेश्वर है भी नहीं। और इसमें एक दूसरा भाई है, इसका नाम जगदीश भाई दवे, माजी सरपंच है, वो कब्जा करना चाहता है। दिलीप भाई पंड्या वो कब्जा करना चाहता है और सावन पटेल केशोद का कोई है, मैं उसे नहीं जानता, वो भी कब्जा करना चाहता है इसमें। આમ જોવા જઈએ તો આપણા ગુજરાતને એક ઉપમા મળી છે સંતોની ભૂમિ, પણ ક્યાંક એવું લાગે છે કે હવે જ્યારે આવા કિસ્સા સામે આવે છે ત્યારે આપણા ગુજરાતને લાંછન લાગી રહ્યું છે। જૂનાગઢમાં તો અત્યાર સુધી ગાદીને લઈને પડાપડી થતી હતી અને બીજી તરફ જ્યારે સત્તાધારમાં વિજય બાપુ ઉપર અનેક આક્ષેપો લાગ્યા હતા, પ્રેમ પ્રકરણ હોય, એમના આડા સંબંધો હોય, અને હવે તોરણિયા પણ આમાં બાકાત નથી રહ્યું, કારણ કે આ પણ એક સંતોની ભૂમિ ગણાય છે અને ખાસ કરીને અહીંયા પણ એક આસ્થાનું ધામ છે। એટલે હવે એ જોવાનું છે કે તોરણિયાની અંદર જે આ સામે આવ્યું છે તેમને લઈને હવે નવા શું ખુલાસા થવાના છે। અમારા અહેવાલને લઈને આપનું શું કહેવું છે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।